ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 10 अप्रैल 1968। आज सवेरे क्लास में 3 बजे से 4 बजे तक सभी योग में बैठे थे। ओम शांति। बच्चे सवेरे उठकर क्या करते थे? बाप को याद करते थे और चक्र को भी याद करते थे, बस ना। और तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई पहाड़ फोड़ने व समुद्र को पार करने आदि की तो बात ही नहीं है। अपन को आत्मा तो समझना चाहिए ना। बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करते रहो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। अभी तुम कलयुग में हो न कि सतयुग में। सतयुग में सतो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। ये तो अभी कॉमन बात है। हाँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें मुझने वह हार्ट फेल होने की कोई दरकार नहीं है। सारे विश्व का मालिक बनना है तो जरूर कुछ तो मेहनत होगी, बाकी स्थूल कोई मेहनत नहीं है। इसमें सूक्ष्म मेहनत होती है। बाप ऐसे भी नहीं कहते हैं कि बैठ करके मुझे याद करो, तो सीधी सीधी बात है। बच्चे, तुम समझते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बने। अभी सतो प्रधान बनने का सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं है। याद से ही आयु बड़ी होती है और पाप खत्म हो जाते हैं। सतयुग में दुख आदि की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी पवित्र आत्माएं हैं। तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाते हो। कितनी सहज से सहज बात है। बाप को याद करना है और सतो प्रधान बनना है, और वापस जाना भी जरूर है। यहाँ तो रहने का ही नहीं है। जिन्हों के पास बहुत कारखाने आदि हैं, उनकी उतनी दिल नहीं लगेगी याद में। माया खींचती रहेगी। और बाप तो है ही गरीब निवाज। गरीबों को ही साहूकार बनाना होता है। गरीबों का बुद्धि योग धंधाधोरी में इतना नहीं जाएगा, क्योंकि वो सहज ही समझ जाते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र भी बनना है। पवित्र बनते बनते फिर अपवित्र नहीं बनना चाहिए। ये भी समझाते हैं पवित्रता के लिए विघ्न जरूर पड़ेंगे। विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अत्याचार करने वालों का नाम ही है दुर्योधन दुशासन, क्योंकि ये है ही गीता का एपिसोड। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग की पुस्तक आदि रंग बनी हुई है। कृष्ण भगवान वाची ही गलत लिखी है। सिर्फ 2 अक्षर करेक्ट हैं, मन मना भव। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, जिसके लिए ही तुम सवेरे में बैठे थे। ये निश्चय रखना चाहिए, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से रजो, रजो से सतो, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ाई भी न सके। बाकी बैठ समझाते हैं। ये ज्ञान की समझानी भी अभी तुमको मिलती है, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान का प्रारब्ध मिल जाता है तो ज्ञान की क्या दरकार। और ये ज्ञान
सिवाय एक के और कोई के पास नहीं है। फिर बच्चों को देते हैं, बस बच्चे वापस चले जाते हैं, वर्षा पाई लिया, ज्ञान पूरा हुआ। अभी इसमें डिफिकल्टी की क्या बात है? सिर्फ माया के तूफान बिघन डालते हैं। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, बीच में अनेक प्रकार के माया के तूफान आते हैं जिनको संकल्प और विकल्प कहा जाता है। इस समय रावण राज्य में तुम्हारा जो भी संकल्प होता है वो विकल्प हो जाता है। तुम्हारे संकल्प नहीं बनते हैं, तुम ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे किसको दुख हो। जो सतोप्रधान आत्माएं होती हैं किसी को दुख थोड़ा ही देंगी। और वहां नई दुनिया में तो एक ही धर्म है। इस दुनिया में तो मनुष्य पीस पीस मांगते रहते हैं, परंतु बाप ने समझाया है शांति का सागर तो एक ही बाप है। उनको ही सभी कहते हैं शांति देवा, बाकी तो कोई शांति कर ही नहीं सकता। अब उनको शांति देवा क्यों कहते हैं? शांति देने वाला तो भगवान है, फिर शांति देवा क्यों? वो एक ही शांति का सागर है और वो सभी का सागर है। बाप बच्चों को थोड़ी ही बात समझाते हैं, इसमें जरा भी मुझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं पहले पहले तो बाप का परिचय दो। तो बाप को कोई भी नहीं जानते हैं और वो बाप है भी एक, बाकी तो सभी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स को बाप से वर्षा जरूर मिलता है। अभी तुम जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं और बाकी सब आयरन एज कलयुग में बैठे हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख शांति है, शांति धाम में तो सिर्फ शांति है। तो देखो चित्र तो क्लियर है। बाबा ने पर्चे जो छपवाई है वो भी हाथ में हो। पूछना है तुम पतित नरकवासी हो या पावन स्वर्गवासी हो। बाप ने तो सारी दुनिया को स्वर्ग में भेजा था, नरक में तो कोई को भेजा ही नहीं। बाप स्थापना ही स्वर्ग की कहते हैं। स्वर्ग माना ही सुख की दुनिया। सतयुग में मनुष्य सुखी होती है, बाकी सभी शांति धाम। इन बातों को समझेंगे वही जो यहाँ के होंगे, और जो यहाँ के होंगे वो झट समझ लेंगे। कोई को समझाने में देरी होगी तो हम समझ जाएंगे हमारे कुल के नहीं है। ऐसे भी नहीं है जो पहले आते हैं उनसे पिछले वाले पढ़ करके तीखे नहीं हो सकते हैं। नहीं, पहले वालों से पीछे आने वाले भी तीखे जा सकते हैं। 10 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। गैलअप करने में फ्री हैं, नए नए भी गैलअप कर सकते हैं। बल कोई पिछाड़ी में आवे तो भी पहले वालों से तीखे चले जावेंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा जो प्योर बनी है वही फिर इम्प्योर बनी है। फिर प्योर बन करके मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जावेंगे। इसमें मुझने की कोई बात नहीं बनती। इस पढ़ाई से तुम कितना उच्च मर्तबा पाते हो, और पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तुम सब हो नाइब टीचर्स। ये है रूहानी स्कूल। तुम देखते हो पुरानों से नई नई तीखे चले जाते हैं। समझाने का तो सिर्फ यही है। बाप ने कहा ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए।
और मनुष्य मात्र के लिए है। सिर्फ उनको कहना है तुम आत्मा हो, और आत्माएं सभी एक बाप की संतान है। शांति धाम से आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए। वो बाप का घर है शांति धाम, मुक्ति धाम, और आने वाली दुनिया है जीवन मुक्त धाम। मुक्ति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, और जीवन मुक्ति में आकर के शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। बात समझना कितना सहज है। यहाँ अलफ और बे पढ़ाया जाए। पहले पहले बाप कहते हैं मुझे अलफ को परिचय दो। जब ये परिचय अलफ का मिल जाएगा तो सहज सहज समझते जाएंगे। इसमें हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं बाबा, यह क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। अरे बाबा से तुम क्या प्रश्न पूछते हो? बाप की तो आज्ञा माननी चाहिए ना। परंतु पहले बाप का परिचय तो मिले। तुम पावन थे, पतित बने, फिर पावन बनना है। बाप तो आत्माओं से ही बात करते हैं। ऐसा कोई सन्यासी उदासी नहीं जो कहे कि तुम आत्मा सभी भाई भाई थे। बाप एक ही है। लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले ये बात बता नहीं सकते। वो तो कहते हैं सुख है ही कागविष्टा समान। दोनों का तो धर्म ही अलग है। कितनी माइयां आदि जाकर के उनके फॉलोअर्स बनती हैं, परंतु ये सन्यासी आदि तो आते ही बाद में। षष्ठी की आदि में तो पहले पहले बाप ही आते हैं। शुरू में तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की शिक्षा बाप ही देते हैं, और तो कोई ये शिक्षा दे ही नहीं सकता। वास्तव में उनको तीर्थ यात्रा करने, पुस्तक आदि पढ़ने का भी हुक्म नहीं है। दरकार ही नहीं रहती है। जैसे वो हद के सन्यासी हैं, वैसे तुम भी बेहद के सन्यासी हो। तुमको भी हुक्म नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। वो हठ योगी सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो अपन को तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तुमको तो व्याप आकर के ज्ञान देते हैं। ब्रह्म व तत्व थोड़े ही तुमको आकर ज्ञान देता है। ब्रह्म व तत्व तो रहने का स्थान है। उनको ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। तो बाप समझाते हैं उन सन्यासियों का धर्म बिल्कुल अलग है। उन्हों का फॉलोअर्स बनना तो अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ। बाप जब आते हैं तब ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। नहीं तो इतने सन्यासी उदासी धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, कभी स्वर्ग तो बना नहीं। बाप बैठ अपना परिचय भी देते हैं। ये भी बताते हैं तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा मैं बाप हूँ। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, और साधारण तन में बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। परंतु ये अलंकार सुदर्शन चक्र आदि का तुम ब्राह्मणों को नहीं शोभेगा, क्योंकि आज तुम अलंकार धारण करते हो, कल गायब हो जाता है।
आज चक्रधारी बनते हो, कल चक्र गायब हो जाता है। आज ज्ञान का शंख फूकेंगे, कल ग्लानि करने लग पड़ते हो। तो तुमको ये अलंकार नहीं शोभते, इसलिए ये संपूर्ण रूप विष्णु को दे दिए हैं। वास्तव में ये अलंकार ब्राह्मणों की बात है, और विष्णु के अर्थ को भी कोई समझते नहीं है। कि विष्णु चतुर्भुज कौन है? 4 भुजाएं मददगार आत्माओं की निशानी है। ऐसी मददगार बनती हैं कि उनके स्वभाव संस्कार भी मिलकर के एक हो जाते हैं। विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, तब उनको कहा जाता है विष्णु। विष्णु चतुर्भुज। तो सोचो, उनको ये शंख चक्र आदि क्यों दिया है? कुछ भी कोई बता नहीं सकेंगे। तुम तो जानते हो, शंख है ज्ञान शंख फूकने की यादगार। जरूर चारों ओर ज्ञान सुनाया है। चक्र है मनन चिंतन मंथन की यादगार, कि आत्मा कैसे 84 जन्म में चक्कर लगाती है। पद्म फूल भी दिखाया है। पद्म फूल है, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धियों का योग अनासक्त रहे। वो तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। और तुम सवाल पूछते हो तो जरूर खुद जानते हो। न जानने वाले तो कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकेंगे। कोई से भी पूछो, शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाओ, वो कब आए थे, उन्होंने आकर के क्या किया था, कब बता ही नहीं सकेंगे। और बतावेंगे तो अगड़म बगड़म कहेंगे, वो तो हर युग में आता है। अरे हर युग में आकर के करता क्या है? उतरती कला बनाता है क्या, कि चढ़ती कला में ले जाता है? वो कुछ बता ही नहीं सके। तुमको तो कितनी नॉलेज मिलती है, बाप समझाते हैं, बच्चे महाम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। और ढेर बातों को भले छोड़ दो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, और पाप भी तुम्हारे सब भस्म होंगे। और इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होना। और ये योग अक्षर भी कामन है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। उस सन्यासी लोग आदि याद नहीं सिखलाते हैं। वह न तो बाप को और न आत्मा को जानते, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। अच्छा नाम रूप कुछ तो बताओ, कुछ भी नहीं। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। परंतु ये सभी ड्रामा के बस में है। बाप कहते हैं जो भी अपन को पूजा कराने वाले हैं ये असुर ही ठहरे, इनका ड्रामा ही ऐसा है। ऐसे भी नहीं कि फिर नहीं होंगी, फिर भी जरूर होंगी। इस समय की ही बात है। बाप समझाते हैं इस संगम का किसी को भी पता नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और ये अक्षर दिल से लगते हैं। हम श्रीमत से इतना श्रेष्ठ बनते हैं संगम युग में। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कहाँ शिव बाबा पुनर्जन्म रहे, और कहाँ श्री कृष्ण 84 जन्म लेने वाला। श्री कृष्ण को भगवान बताई दिया। जरूर नंबर 1 वाला ही नंबर लास्ट में होता है।
शिव बाबा तो न चक्कर में आता है न कोई नंबर में आता है। जो चक्कर में आवे सो नंबर में भी आवे। तो लास्ट और फर्स्ट दोनों सामने रखने होते। कहते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों की रात और ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा सो फिर दिन में विष्णु बन जाता है, फिर दिन से रात होती है तो विष्णु ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड। परंतु इस कनेक्शन की बातों को कोई जानते नहीं है। तुम अच्छी रीति समझते रहेंगे हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, वो फिर समझते हैं कि चक्कर फिर आने से गला कट जाता है। अब गला कटने की तो बात ही नहीं। कोई का गला कटता है मानो आत्मा अलग हो गई और देहभान अलग हो गया। ये तो ज्ञान का चक्कर घुमाने से ही होगा। वो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र घुमा करके सबको खलास कर देते हैं। वास्तव में खलास करने की तो बात ही नहीं। आत्मा तो अजर में अविनाशी है, परंतु देहभान को खलास करने की बात है। कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि आकासुर बकासुर आदि को मारा। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र की बात है। आकासुर बकासुर को मारते नहीं है, उनके अहंकार को, देह अहंकार को मारते हैं। तो देखो शास्त्रों में कृष्ण को कितना बड़ा हिंसक बनाई दिया है। और फिर कहते हैं रानियों को भगाया, ऐसे ऐसे किया, उनको डबल हिंसक बनाई दिया है। कितनी ग्लानि कर दी है। तुम कोई की भी बेअदबी अगर सुनते हो और तब की बातें सुनते हो तो झट कहेंगे तुम ये क्या करते हो। ये तो बड़ा ही पाप हो गया। भारतवासी कहते हैं, जो कहते हैं सो रांग ही कहते हैं। ये भारतवासियों का काम है भगवान की ग्लानि करना। और भारत में ही भगवान बाप आते हैं, आकर समझाते हैं तुम कितने ऊंचे थे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन गए। मैं तो अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। इस ड्रामा को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। और समझना भी बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, नहीं तो खाली बाप क्या करेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या। बाप तुम बच्चों का सहयोग लेते, वाइब्रेशन तुम बच्चों को बनाना है। वर्षा भी याद आना चाहिए, बाप भी याद आना चाहिए। देखो बाप से वर्षा कैसे सहज मिलता है, मुझने की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम जो करते हो सो बिल्कुल ठीक करते हो, बिल्कुल एक्यूरेट बनो, मुझो नहीं। ये तो बंदर लोग हैं, तुम इनको रतन देंगे वो रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देंगे। इन रत्नों की वैल्यू तो तुम ही जानते हो, इनकी बहुत वैल्यू है। तुम्हारे पास तो वहां कार उनका खजाना बन जाता है। विचार करो वहां तुम कितने साहूकार थे। बाद में जो मंदिर बनाए उनमें कितना माल था।
वो एक एक चीज लाखों रुपए की होती है, फिर भी ये सब रिपीट होगा। कोई मुझते हैं, मकान आदि तो टूट गए, फिर कैसे वही बनेंगे? हीरों की खानियां फिर कैसे निकलेंगी? ऐसी ऐसी बातों में मुझ करके फिर आते ही नहीं है, ड्रामा को समझते नहीं है कि सारा ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाप कहते हैं गॉड इज वन, वो बाप ही क्रिएटर है, सारी दुनिया का क्रिएटर एक है, और क्रिएटर की क्रिएशन भी वन है। कहते भी हैं गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बाकी अनेक प्रकार की दुनियाएं नहीं होती हैं, वो तो समझते आने ना तो दुनियाएं हैं, फिर उनसे कौन बैठ करके माथा मारे। तुम जानते हो दुनिया तो एक ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। 84 का चक्र है, युग भी समझाए हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाप आकर के तुमको ये बताते हैं, नई नई बातें बताते हैं ना। तुम्हारा फोटो भी निकाला था, राजयोग का भी फोटो निकाला और भविष्य का भी फोटो निकाला। बाप कहते भी हैं कि मुझे याद करने से तुम यह बन जाओगे। इतनी सहज बात है। सवेरे तुम 1 घंटा बैठो, ऐसे भी नहीं कि 1 घंटा कोई याद में बैठते हैं, 5 मिनट भी मुश्किल याद में रहे होंगे। तो अपना चार्ट बताओ, कहाँ कहाँ बुद्धि योग भटका, फिर बुद्धि को कहाँ कहाँ लगाया। बाप ने कहा है बुद्धि योग लगेगा और भागेगा भी, फिर उसको खींच कर लगाओ। कोई तो बल कितना भी माथा मारे, योग में रह नहीं सकते, उनको याद में बैठना आवेगा ही नहीं। कोई का 20 मिनट, कोई का 10 मिनट लगेगा, सारा समय तो कोई का बुद्धि योग फिट हो न सके, गपोड़ा मारते रहते। हमारा तो योग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो दूसरा तीसरा चौथा घंटा भी बैठ जाओ, कमाई करो, क्योंकि इस योग से ही तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, अमर बन जाते हो ना। वहां तो कोई काल खाता ही नहीं है, और काल कोई आत्मा को तो खाता नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, काल खाता है शरीर को। वहां तुम बैठे बैठाए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। दुनिया में तो किसी को पता नहीं है कि सत्युग त्रेता में अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। इस दुनिया में तो अकाले मृत्यु हो जाता है। उस सत्युग को कोई जानते ही नहीं, बाप ही आकर के बताते हैं कि सत्युग क्या है, नई दुनिया क्या है। तुमको भी इन बातों का आगे पता था क्या? अभी बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है तो रोशनी मिलती जाती है। सभी इस दुनिया में अंधे, अंधे की औलाद अंधे कहा जाता है, परंतु कोई अपन को अंधा समझते थोड़े ही है। दुनिया का चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते, और धर्म वाले तो फिर भी जानते हैं। हमारे धर्म पिता का नाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, कितने टाइम से हमारा धर्म चलता चला आ रहा है। भारतवासी तो बिल्कुल अंधे।
फलाना फलाना टाइम पर कौन आया। भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो, फील भी करते हो हमें ये नॉलेज थी, नॉलेज से ही हम देवता बने थे। अभी फिर ये नॉलेज मिलती है तो तुम सो देवता बनते हो। तो मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले कोई भी आए बाप का परिचय दो। विलायत में भी तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा विचार करते हैं इतनी सहज नॉलेज क्यों नहीं समझाते हो, उनको समझा सकते हो। जो सन्यासी लोग भी तुम्हारे पास आते हैं वो सहज राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो तो एक ही गॉड फादर सिखलाते हैं। मनुष्य सृष्टि का वो गॉड फादर बीज है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। 10 अप्रैल 1968 की वाणी का 4था पेज। और ये सारी सृष्टि की नॉलेज सिवाय एक बाप के कोई सन्यासी नहीं दे सकते, और वो राजयोग सिखलाए भी नहीं सकते हैं। वो धर्म सन्यासी, धर्म स्थापन करने वाले सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। भारत के सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। इस सहज राजयोग में तो कोई शारीरिक क्रिया आदि करना ही नहीं है। बाप कहते हैं जब तुम मुक्ति धाम में थी तो तुम्हारी आत्मा प्योर थी, फिर प्योर बनना है। पहले प्योर पार्ट बजाते हो, फिर इम्प्योर बन जाते हो। तो अभी अपन को आत्मा समझो, और वो आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। बाप परमात्मा भी बहुत छोटी बिंदी है। आत्मा पवित्र बनकर भागेगी स्वीट होम। तो समझो कि ये भारत का प्राचीन युग बहुत पॉपुलर था, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाप एक ही बार आकर के ये राजयोग सिखलाते हैं, और जब बाप आते हैं तो कोई प्रकार की फीस आदि भी नहीं लेते हैं। इसमें जरा भी खर्चा आदि नहीं होता है। वो सन्यासी तो कितना राजयोग के नाम पर कमाई करते हैं। अच्छा, सिर्फ बाप और वर्षे को बैठकर याद करो, और तो कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। बस घूमो फिरो, कुछ भी करो, सिर्फ पवित्र बनना है। अपवित्र आत्मा बनेगी तो जा नहीं सकेगी। विकार में फंसे हुए हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर के लिबरेट करो। बाप कहते हैं तुम याद करो तो तुम्हारे पाप सारे विनाश हो जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा भी उड़ेगी। स्वर्ग में जो पहले जाने वाले हैं वो ही जाएंगे, उनकी आत्मा उड़ेगी तीखी। तुम तो पीछे आते हो अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। अभी सभी को वापस जाना है। बाप ही गाइड बन करके सभी को समझा नहीं देते हैं। है बहुत सहज आज, अक्षर ही 2 हैं। घर में भी रहो, नौकरी आदि भी भल करो, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। उनका ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। ऐसे अंग्रेजी में बैठ करके समझाओ तो सभी कहेंगे हियर हियर। नई बातें हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो बरोबर ये है, और कोई तो इन बातों को जानते ही नहीं है। ये नॉलेज देता भी वह एक ही है। ये राजयोग हम बाप द्वारा सीख रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे तो उसमें और कोई भी चित्र आदि की बिल्कुल दरकार नहीं रहती। ये तो मोस्ट सिंपल बात है, रूहानी नॉलेज है, चित्रों आदि की भी बात नहीं। अपन को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। आत्मा निश्चय करने में घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, उसको ही माया का तूफान कहा जाता है।
परंतु तुम तो ज्योति जगाते रहते हो। फिर तूफान लगने से दीवा बुझ जाता है। ड्रामा अनुसार राजधानी तो तुम्हारी स्थापना होनी है। ऐसे कब नहीं समझना तुम्हारी मिशन कोई फेल हो सकती है। नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हारी मिशन फेल नहीं हो सकती। अविनाशी ईश्वरीय मिशन कब फेल हो नहीं सकती। स्थापना तो हो ही जानी है। बाप कहते हैं इनकी आत्मा को भी तूफान लगते हैं, मेरे को तो नहीं लगेंगे। तुम बच्चों को ही तूफान लगते हैं। दुनिया में कोई भी पता नहीं है ये राजाई कैसे स्थापन हो रही है। जिन्होंने कब पहले राज्य लिया है वो राजयोग सीखते रहते हैं। इसमें जरा भी फर्क तो पड़ता नहीं है। तुम सभी एक्टर्स हो, आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है और वो पार्ट का विनाश भी नहीं हो सकता है। ये स्पिरिचुअल ड्रामा बना बनाया है। बोलो पहले बाप को पहचानो। बाप को पहचानेंगे तो प्रश्न पूछने की बात ही खलास हो जाएगी। बाप से कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। बाप तो अपना परिचय आप ही आकर के देते हैं कि मुझे ऐसे आना पड़ता है। तुम किसको कहते हो श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं तो वो बिगड़ पड़ते हैं। कृष्ण का चित्र तो बहुत पसंद आता है, फिर उसमें लिखत काट देते हैं। भक्त लोग हैं ना, तुम तो अभी जानते हो वो कृष्ण कैसे पुनर्जन्म लेते हैं। नाम रूप आदि भी बदल जाता है। जानते हो राजा रानी प्रजा आदि कैसे बनते हैं। एक राजा रानी की लाखों प्रजा होती है। बीकानेर का राजा है, कितना बड़ा उनका इलाका है। करोड़ों की तादाद में उनकी प्रजा होगी। वहां तो इतनी प्रजा होती नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा तो होती है ना। तुम कहेंगे नथिंग न्यू, मतलब पहले भी ऐसे हुआ था। दिन प्रतिदिन बच्चों की बुद्धि में नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, याद में भी थकना नहीं है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसे सर्विस में तो हड्डियां भी देनी पड़ती है। सभी को पैगाम देना है, अखबार में डालो। बोलो बच्चों को बाप से वर्षा कैसे मिलता है, याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखो। बंदरों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जैसे भीड़ लोग समझते हैं हमको तो काठियां ही काटनी है, वो पढ़ाई को क्या जानेंगे। अब तुमको तो नॉलेज मिली है, शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है। महाराजा महारानी बने थे, ये है ही नर से नारायण बनने की नॉलेज। नॉलेज से बड़ी खुशी होती है। फिर याद में विघ्न भी पड़ते। कल पहले भी ये विघ्न पड़े थे। इससे पार होने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। इसने भी सब कुछ छोड़ा। देखो मदद भी कितनी मिलती है। देखा हमको बाबा से डबल रात ताज मिलता है तो छोड़ दिया गधाई को। इन पैसों का हम क्या करेंगे, फट से छोड़ दिया। अच्छा बच्चों को ओम शांति नमस्ते।